Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 7 integration and exercise is 7.6 exercise में हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन 17 से लास्ट 24 क्वेश्चन तक, यानी आज हम लोग फिनिश कर देंगे एक्सरसाइज 7.6 को, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी है और एक दूसरी कॉन्सेप्ट भी है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन अब ज़्यादातर इसमें जो 17 से हैं वो है। तो देखिएगा 17 क्वेश्चन गिवन है x इंटू e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसमें थोड़ा सॉल्व करेंगे अपनी तरफ से तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x, और x के साथ हम क्या करते हैं 1 का एडिशन किया और 1 का सब्ट्रैक्शन किया, और ये रहेगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ऐसा क्यों किया कि जो कॉन्सेप्ट हमारी है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स को यहाँ पर हम सेटिस्फाइड करवाएंगे। तो देखिएगा इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर x, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक ही बात dx। अब देखिएगा यहाँ पर एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक आपका e टू द पावर x और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिएगा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ये फिलफिल हो रही है। अगर आपका इस प्रकार से हो e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस। ये कंडीशन का यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो आप चाहो तो अलग अलग करके कर लीजिएगा, और नहीं तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, आपके इस एक्सरसाइज में गिवन है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका अगर हम इसको एफ एक्स कंसिडर करें तो ये आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर एफ एक्स 1 अपॉन एक्स है तो एफ डैश एक्स होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही थी। इस प्रकार से क्वेश्चन 17 को किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 इज दैट e टू द पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी निकलेगा जाके, तो इट कैन बी रिटन एज e टू द पावर x 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्लस साइन एक्स कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा 2 साइन एक्स बाई 2 cos x by 2. We know that sin 2x is equal to 2 sin a cos a, and sin x is equal to 2 sin x by 2 cos x by 2. And 1 plus cos x, तो 1 plus cos x में cos x के कई रिलेशन होते हैं, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जिसकी जहाँ जरूरत पड़ती है वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें ये 1 कैंसिल आउट करना है तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये माइनस 1 से आपका प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका नया क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाएगा, देखिएगा। और वहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो e टू द पावर x इट कैन बी रिटन एज, और 1/2 बाहर ले लीजिएगा, जो यहाँ पर ये 1/2 लिखा है इसे बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सभी स्क्वायर में है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी हो गया, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है तो वो भी आपका ब्रैकेट के अंदर है। अब हम इसको अलग अलग अगर डिवाइड कर देते तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, ये हो जाएगा आपका 10x बाई 2 प्लस आपका एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ स्क्वायर dx।
तो इट कैन बी रिटेन एज 1/2 चलता रहेगा e टू दी पावर x। यहाँ आपका आ गया यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर x/2 प्लस 2ab मीन्स 2 10 x/2। अब ये 1+10² थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो उसका यूज करेंगे। मतलब अभी हम इसी पे चल रहे हैं कि किस प्रकार से इसको इस प्रकार से मॉडिफाई करें जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो e टू द पावर x ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x/2 प्लस 2 10 x/2 dx। अब देखिएगा ये 1/2 जो है वो हम इस ब्रैकेट में अगर हम लेके चलते तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x 2 10 x/2। इसको पहले लिख लीजिएगा, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 लिखने की जरूरत हमको नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 10 x/2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx। अब हमारी ये कंडीशन देखिएगा यहाँ पर फुलफिल हो रही है अगर e टू दी पावर x f(x) प्लस f'(x) dx हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e टू दी पावर x इंटू f(x) प्लस c। अगर हम 10x को f(x) कंसिडर करते हैं तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, और x/2 है तो इंटू 1/2 आ जाएगा, जो कि हमको कंप्लीट यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइनली हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू 10 x/2 प्लस c। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 18। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। And next question 19, in which we have given that e to the power x into 1 plus x minus 1 upon x square। कंडीशन वही लगेगी e to the power x f(x) plus f'(x)। अगर इन केस मान लीजिएगा ये कंडीशन आप नहीं ध्यान में रहती तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये है कि आप इसका ब्रैकेट ओपन कर e टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन x dx अलग अलग कर दीजिए माइनस e टू दी पावर x 1 अपॉन x स्क्वायर dx है। अब देखिएगा आप फर्स्ट इंटीग्रेशन को तो आप सॉल्व करें, सेकंड को नहीं करें। तो देखो फर्स्ट में क्या, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस, इंटीग्रेशन तो फर्स्ट मानेंगे हम इसको और ये सेकंड, यानी अलजेब्रा का पहले आ जाएगा हमारा लॉगरिथमिक का जो अलजेब्रा का कंडीशन आइलेट के अनुसार। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो गया e टू दी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है आपका -1 अपॉन x स्क्वायर और e टू दी पावर x dx। और ये माइनस में जो आपका चल रहा है सेकंड इंटीग्रेशन उसमें कुछ नहीं करेंगे, एज इट रहने देंगे e टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर dx। देखिएगा 1 अपॉन x e टू दी पावर x, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस e टू दी पावर x अपॉन x स्क्वायर dx, और इतना ही आगे आपका है e टू दी पावर x अपॉन x स्क्वायर dx। अब देखिएगा जितना प्लस माइनस है उतना ही प्लस है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है e टू दी पावर x अपॉन x कि f'(x) प्लस f'(x) इंटू e टू दी पावर x हो तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है e टू दी पावर x इंटू f(x)। नोट कर सकते हैं 19। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। टू दी पावर x इंटू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। देखिएगा इट कैन बी रिटेन एज x माइनस 3 को लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx e टू दी पावर x। अब यहां से देखो x माइनस 1 को अलग कर लीजिएगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx e टू दी पावर x। अब देखिएगा यहाँ पर एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और -2 अपॉन x माइनस 1 का होल dx। अब अगर आप फर्स्ट को f(x) कंसीडर करते हैं, इसको f(x) कंसीडर करें तो ये f'(x) रखा हुआ 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -2 अपॉन x, डिफरेंशिएशन होता है -2 अपॉन x स्क्वायर जो कि लिखा हुआ है।
तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम ये लगा सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। नोट कर सकते हैं आप 20। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इज दैट ई टू द पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। ठीक, आप आई कंसिडर करके चलेंगे क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा इंटीग्रेशन है जो कि फिनिश नहीं होगा। तो फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे? फर्स्ट है आपका साइन एक्स, सेकंड ई टू द पावर एक्स, ये लास्ट में आता है तो इसको सेकंड मानेंगे। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट है आपका साइन एक्स साइन एक्स ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स ई टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। तो ये 1 अपॉन 2 साइन एक्स ई टू द पावर 2x चलता रहेगा, माइनस 1 अपॉन 2 ये हो गया है आपका कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx। या फिर कॉस एक्स को हम फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 साइन एक्स ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 फर्स्ट, सेकेंड का इंटीग्रेशन अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मीन्स माइनस साइन एक्स ई टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन ये आपका रिलेशन चलता है। तो 1 अपॉन 2 साइन एक्स ई टू द पावर एक्स 2x माइनस, अब देखो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4 कॉस एक्स ई टू द पावर 2x, और ये माइनस 3 आ रहे तो माइनस का ही रहेगा, और ये भी हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 ई टू द पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। यानी जिसको हम जिस इंटीग्रेशन में लेके चले थे ये वही टर्म आ गया, तो इसको हम आई से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी यूजिंग फर्स्ट का अगर हम यूज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन एक्स ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 4 कॉस एक्स ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 4 आई। अब ये आई इस आई के साथ आकर के एडिशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 4 आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन एक्स ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 4 कॉस एक्स ई टू द पावर 2x। हमको आई फाइंड करना है तो 5 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 5 1 अपॉन 2 साइन एक्स ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 4 कॉस एक्स ई टू द पावर 2x। अब देखिएगा अगर आप 5/4 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या करेंगे, 1/5 को बाहर रहने दीजिएगा, 4 जब यहाँ ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो ये बचेगा आपका यहाँ पर 2 साइन एक्स ई टू द पावर 2x, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स ई टू द पावर 2x प्लस सी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन 21 को कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, और इसमें से भी चाहो तो ई टू द पावर 2x कॉमन भी ले सकते हैं। And next question 22, in which we have given that sin inverse 2x upon 1 plus x square dx tan 2 थीटा के का रिलेशन यहाँ पर ये लग जाएगा हमारा sin 2 थीटा इक्वल टू एक तो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम कंसिडर करके चलेंगे लेट x इक्वल टू tan थीटा। ठीक, तो dx इक्वल टू यहाँ से निकलेगा जाकर के sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से थीटा इक्वल टू निकलेगा जाकर के आपका tan इनवर्स x।
तो डी एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से रिप्लेस हो जाएगा और एक्स टेन थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, तो आपके पास नया इंटीग्रेशन बन के आ जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो बी नो दैट या बी हैव साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक साइन 2 थीटा का रिलेशन भी होता है, तो ये नया इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, केवल हमारे पास बचेगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम 2 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, थीटा आपका फर्स्ट रहेगा तो सेक स्क्वायर थीटा सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट से सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टेन थीटा। सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन थीटा माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन 1, फिर आ गया आपका टेन थीटा डी थीटा। तो कुल मिला के आई इक्वल टू आपका चल रहा है 2 थीटा, एक तो हो गया हमारा टेन थीटा माइनस 2 टेन थीटा डी थीटा प्लस सी 2 थीटा टेन थीटा माइनस, अब देखो टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक थीटा या माइनस लॉग कॉस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग सेक थीटा प्लस सी, और 2 यहां पर चल रहा है, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 थीटा टेन थीटा माइनस लॉग सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम लॉग का नियम लगाते हैं एम लॉग एन हो तो लॉग एम टू द पावर एन हो जाता है, ये वाले 2 सेक स्क्वायर थीटा में आ गए। अब हम वापस चलेंगे, देखिएगा जो वैल्यू हमने निकाली थी थीटा की जगह हम पुट करेंगे टेन इनवर्स एक्स और टेन थीटा की जगह पुट करेंगे हम एक्स, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग। अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए आप। अगर हम इसको थीटा कंसीडर करते हैं, टेन थीटा की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर हमने टेन थीटा एक्स इक्वल टू टेन थीटा कंसीडर किया था, तो अगर हम इस एंगल को थीटा मान के चलते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज एक्स अपॉन 1, तो फिर इसका हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगी सेक थीटा की वैल्यू, देखो कॉस की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, जाके रूट हट जाएगा, ये आ जाएगी आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि हमको चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन 22 कर सकते हैं। समझते हैं, दो ऑप्शनल क्वेश्चन है 22 एंड 23 को। एंड ऑप्शनल में 23 क्वेश्चन में हमको गिवन है आई इक्वल टू, अगर हम कंसीडर करते हैं एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यू डी एक्स। बहुत ही आसान है, हम इसमें कंसीडर कर ले रहे हैं कि एक्स क्यू इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड वी गेट 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, दैट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी। इतना आ गया, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/3 डी टी से रिप्लेस हो रहा है, तो फाइनली हमारे पास बचा हुआ है 1/3 बाहर आ जाएगा ई टू दी पावर टी डी टी इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी विल गेट 1/3 ई टू दी पावर टी प्लस सी। आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1/3 ई टू दी पावर एक्स क्यू प्लस सी, फाइनल आंसर है, इसका ऑप्शन हो गया इस। ठीक इसी प्रकार से देखिएगा 24 क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट लगा देंगे ई टू दी पावर एक्स
sec x, ब्रैकेट में हमको गिवन है 1 प्लस tan x dx। आप इसका ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x sec x प्लस sec x इंटू tan x dx। अब आप देखिएगा अगर हम फर्स्ट को एफ एक्स कंसीडर करते हैं तो ये रखा हुआ है आपका एफ डैश एक्स। इसका मतलब है जो कंडीशन हमारी है e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये कंडीशन हमारी फुलफिल यहाँ से हो रही है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर x sec x प्लस सी। आप इसका आंसर मिला सकते हैं बी। कंप्लीट एक्सरसाइज 7.6 को हमने जो बाई पार्ट्स थी पढ़ा दी आपको, कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेकर के। नेक्स्ट हमारा आप चलेगा इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर इम्पोर्टेंट टाइप, ठीक, जो कि एक्सरसाइज 7.7 आपकी होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।